अपाणी मालानी अपाणी न्यूज़, सदा जुड़े रहे मालानी न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें मालानी की आवाज़। उन्होंने वो छोटी सी बेटी जिसके महाकुंभ में मुलाकात कर सकते हैं योगी की बहन की तरह बेचती है फूल, लेकिन कहानी गजब है। कोई हेमा मालिनी करता है, कोई रेखा की परछाई। कैसी छाई बेटी जो दो तस्वीरों में देखिए, दोनों बहनें। एक योगी की बहन जो उत्तराखंड में ऋषिकेश में माला और फूल बेचती है, दूसरी तस्वीर महाकुंभ की वो छोटी सी लड़की जो घाट के किनारे पर माला फूल बेच के इंडिया में नीली आंखें भूरे बाल महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा ने मचाया धमाल। इतनी वायरल की एक झलक के लिए बेताब हुए लोग। माला और फूल बेचकर अपने परिवार का सहारा बनी बेटी के पास ऐसा कौन सा राज है जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के पास नहीं है। मोनालिसा के पास ऐसा क्या है जो दुनिया भर के उद्योगपति और वीआईपी की उनकी तलाश में है। मोनालिसा से आप और हम क्या सीख सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। महाकुंभ में आईटीएन बाबा को देखा गया तो नौकरी पैसा वालों को लगा कि जिंदगी का सच यही है। नागाओं और सन्यासी बाबाओं की जिंदगी को देखा लगता है कि इंसान का अंतिम सत्य यही है। खुश रहने के लिए इंसान को क्या चाहिए, इसका सच यही है, आपको महाकुंभ में मिल जाएगा। ये एक संत है, कोई भी देखकर कह सकता है कि भगवान चोला ओढ़ लिया और संत बन गए, पर यह पहले एयरफोर्स में नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ी और संत बन गए। इन्होंने कहा है कि पहले लगता था कि एयरफोर्स की नौकरी ट्रेनिंग कठिन है। जब वो संन्यास के मार्ग पर चले तो उन्होंने लगा कि एयरफोर्स की ट्रेनिंग बच्चों का काम है। एक संत बनने के लिए त्याग और मुश्किल है, नहीं तो भगवान यह दुनिया बनाई है। मान संतों को त्याग दिया, आम इंसानों को लालच दी गई है। कोई इक्का दुक्का ऐसा भी हो जिसको बनाया इंसान, लेकिन इसके चेहरे पर मुस्कुराहट से पूरा हिंदुस्तान ठहर जाता है। मोनालिसा की कोई पहचान नहीं है, वो एक गरीब परिवार की बेटी है। चेहरे पे मुस्कुराहट उसकी ताकत है। वही इस खुशी के लिए कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हंसने के लिए वक्त का इंतजार करते हैं। इसलिए महाकुंभ में महान है क्योंकि वो एक जो सब कुछ है, दुनिया भर के विद्वान कई धरती पर खोज नहीं पाए। हजारों करोड़ों साल पुराना सनातन धर्म साफ कहता है कि गंगा ही मनुष्य को मुक्ति दे सकती है। महाकुंभ के पीछे ये सच है, ये भी है कि जो संगम में डुबकी लगाएगा वो जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। उसी संगम में इंसानों को मंगल दिखता है, बेटी की मुस्कुराहट दिखती है, बाबा को त्याग दिखता है। हर्षा का वीडियो वायरल होता है। वो एक कलाकार बनने के लिए प्रति सोशल मीडिया पर छाई थी। महाकुंभ में उन्होंने संन्यास के रूप में देखा गया, फोटो वायरल हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि सुंदर थी इसलिए छा गई, लेकिन महाकुंभ में उनकी चर्चा ज्यादा है, इसका मन सुंदर है। मोनालिसा साहब कहती हैं कि मेरे माता पिता जहां कर देंगे शादी वहीं करूंगी। उनसे जब पूछा गया कि किस हीरो हीरोइन को पसंद करती हो तो जवाब में मिला कि मेरे माता पिता ही मेरे हीरो और मेरी हीरोइन है। दुनिया भर की रिसर्च कहती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती खुश रहने, हंसने रहना और परिस्थितियों का शिकार न होना। मोनालिसा की चेहरे की मुस्कुराहट असली और मेकअप नहीं है, न कोई दबाव है। दुनिया भर में इंसानों के जीवन का हर कोई रिसर्च हुए जिसमें एक विषय है जिंदगी में कौन जो लोग ज्यादा खुश है। दौलत से अगर कोई खुश होता है तो सबसे अमीर इंसान सबसे ज्यादा खुश होता है। कोई सुविधा में खुश होता है तो कोई अपनी जरूरतों से खुश होता है। अंबानी अडानी जैसे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रिसर्च साहब कहती है कि जिनका मन खुश है वो मोनालिसा है। मोनालिसा फूल बेचकर खुश, जैसे योगी की बहन भाई की सीएम होने पर भी फूल की दुकान चलाने में खुश रहती है। ऋषिकेश से गंगा चलती प्रयागराज में यमुना, गंगा और सरस्वती मिलती है जहां डुबकी लगा रहे हैं आप। इंसान को अगर इस हासिल ही करना है तो वो मोनालिसा जैसे खुशी हासिल करनी चाहिए। संतों का त्याग जैसे देखना चाहिए, जहाँ सत्य का मार्ग है, जहाँ इंसान के हर एक सवाल का जवाब है, वही महाकुंभ है, वही संगम है, वही डुबकी है, वही आस्था है, वही इंसान की असली कहानी है, वही सत्य का मार्ग है, वही राम है, वही गीता का इंसान है। कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक आपने हमारे मालानी की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर करें। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप मालानी की आवाज़ प्रत्येक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टटोलते रहिए।